अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सो आज हम लोग क्लास 9 एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमने मैट्रिसेस का पहले से ही हवाला दे दिया था और मैट्रिसेस को हमने पहले डिस्कस भी कर लिया था। तो यहाँ पर जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास प्रोडक्ट्स ऑफ द मैट्रिसेस। इसमें हमने मल्टीप्लिकेशंस करनी है और किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। सो द नंबर्स ऑफ द कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स में बी इक्वल टू द नंबर्स ऑफ द सेकेंड मैट्रिक्स। तो इसमें आपने सिंपली मैट्रिक्स रोज एंड कॉलम्स को डिवाइड करना है, जैसे हमने पिछली वीडियोज़ में किया था और जिस तरह से हमने इनकी सीक्वेंस को कंसीडर किया। सो इसका सोल्यूशन भी आपने राइट डाउन लाजमी करना है। योर मैट्रिक्स मस्ट बी मल्टीप्लाइड बिकॉज द नंबर्स ऑफ अ कॉलम शुड बी मल्टीप्लाइड। इसी तरह से आपने दूसरा क्वेश्चन भी इसी। अब हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 1.5। ओके, 1.5 में क्या करना है, फाइंड द डिटरमिनेंट्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। इन मैट्रिसेस के हमने डिटरमिनेंट्स फाइंड आउट करने हैं। इसका सोल्यूशन बहुत आसान है। आपके पास एक स्टेटमेंट है, आपने ए डिटरमिनेंट लिख लिया, ठीक है। उसके बाद आपने क्रॉस मल्टीप्लाइड कर लिया, 1 माइनस 0, बीच में माइनस आ गया, 1 मल्टीप्लाइड बाय 2। इनको सॉल्व कर लिया, इनका डायरेक्ट आंसर आपके पास -2 आ गया। सेम एज इट इज गोज विद द क्वेश्चन नंबर बी। इसमें भी हमारे पास डिटरमिनेंट ही होगा। सो क्वेश्चन नंबर 3 में आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी मेरे पास है c इज इक्वल टू 3 2 एंड 3 2। इनका जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास 0 में होगा। 4 के आप देख सकते हैं स्टेटमेंट है 3 2 1 4। इनका भी जब हम लोग डिटरमिनेंट लेंगे तो जो आंसर आएगा मेरे पास वो भी मेरे पास -10 में आएगा। नेक्स्ट है मेरे पास विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर नॉन सिंगुलर्स। अब इनमें से हमने ये देखना है कि कौन से मैट्रिसेस है जो कि नॉन सिंगुलर्स हैं। लाइक मेरे पास 3 6 2 एंड 4 है। इनकी हमने कर देनी है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। इनको फिर बीच में माइनस कर देंगे, आपस में 0 कर देंगे। लेकिन डिटरमिनेंट जब इक्वल टू 0 लिखेंगे सो ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स तब होगा जब हमारे पास इक्वल टू 0 होगा। जब हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 होगा तब वो हमारे पास नॉन सिंगुलर होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर बी में उन्होंने यहाँ पर मुझे दिया हुआ है कि भाई स्टेटमेंट है, उसके बाद सॉल्व कर लिया, लेकिन हमारे पास जो आंसर आया वो नॉट इक्वल टू 0, मतलब हमारे पास 5 है विच इज नॉट इक्वल टू 0। सो ये हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। सेम क्वेश्चन नंबर 3 में आप देख सकते हैं मेरे पास नॉट इक्वल है, सो दिस इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। उसके बाद जो मेरे पास 4 है विच इज इक्वल टू 0, दिस इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसमें लिखना है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द एग्जिस्ट। अब मैंने क्या करना है, इनमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को एग्जिस्ट करना है ईच ऑफ द फॉलोइंग्स। लाइक मेरे पास यहाँ पर स्टेटमेंट है -1 3 2। सिंपली मैंने क्या कर देना है, इनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल लेना है। इनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना बहुत ज़्यादा आसान है, जिसको स्टूडेंट्स अगर प्रैक्टिस करें तो बहुत आसान है। लाइक लेट्स सपोज हेयर, यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ, मेरे पास है a इज इक्वल टू, यहाँ पर मेरे पास -1 3 आ गया, 2 एंड 0 आ गया। अब मैंने क्या कर लेना है, इनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो सबसे पहले जो यू इस तरह से मैं लिखती हूँ इसको बोलते हैं डिटरमिनेंट्स। ये मेरे पास डिटरमिनेंट हो गया। ओके, विच इज़ इक्वल टू, अब मेरे पास क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा -1 3 2 एंड 0। ओके, अब मैं क्या करूँगी, इन्हीं के अंदर की वैल्यूज़ को क्रॉस मल्टीप्लाइज कर लूँगी। सो यहाँ पर मैं लिख लूँगी a डिटरमिनेंट्स विच इज़ इक्वल टू, अब मेरे पास क्या आ जाएगा, -1 0, -1 मल्टीप्लाइड्स बाय 0 आ जाएगा, बीच में माइनस आ जाएगा, 2 आ जाएगा मेरे पास मल्टीप्लाइड्स बाय 3 से हो जाएगा। सो ए डिटरमिनेंट जो मेरे पास आएगा वो आएगा -1 को जब हम 0 से मल्टीप्लाई कर ले वो हमारे पास 0 ही देगा, -2 3 6 देता है। सो ए डिटरमिनेंट मेरे पास क्या आ जाएगा, ब्रैकेट्स रिमूव कर देंगे, 0 -6 जो आ जाएगा मेरे पास, ये आंसर आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू -6। सो आई कैन से दैट दिस इज नॉट इक्वल टू 0। सो दैट इज अ नॉन singular matrix. Okay, so this is the non singular matrix because which is not equal to 0. अब इसका क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें क्या करना है, हमने इसमें लिखा है नॉन सिंगुलर। अब मैंने क्या करना है, इन्हीं का एडजॉइंट ए ले लेना है, इसी आंसर का एडजॉइंट ए ले लेना है। अगेन मैंने इसी स्टेटमेंट को लिख देना है। एडजॉइंट ए में नेगेटिव वैल्यूज पॉजिटिव हो जाएंगी, पॉजिटिव मेरे पास नेगेटिव वैल्यूज हो जाएंगी। ओके, अब मैंने क्या कर लेना, फिर ओवर 6 कर देना जो मेरे पास निकला था। अब इसी 6 को सबके नीचे मैं मल्टीप्लाइड कर लूँ, डिवाइड कर लूँगी। जो कटिंग कर जाते हैं वो उसके बाद जो मेरा रह जाएगा वही मेरा फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अब मेरे पास इसका जो 2 है वो भी सेम ऐसे ही है, जिसमें मेरे पास इसकी कंप्लीट जो सोल्यूशन है वहाँ पे क्वेश्चन नंबर मतलब पार्ट 1 भी है कंप्लीट जा रहा है, और इसी का ही पार्ट 2 भी मेरे पास सी वाला जो है वो भी सेम एग्जिस्ट एग्जैक्टली ऐसे ही है।
सो इसी का आप पार्ट डी देख सकते हैं, जिसमें मेरे पास उसी मेथड से आपने कर देना है। फिर नॉट इक्वल टू 0 है आपके पास, फिर डी डिटर्मिनेंट निकालना है, एडजॉइंट डी निकालना है, और उसके बाद इसको आपने सॉल्व करना है, और फाइनल डिवीजन के बाद जो आपके पास फाइनली बचेगा दैट विल बी योर आंसर। लाइक यहाँ पर मेरे पास जो फाइनल आंसर निकल रहा है वो है विच इज़ 8 - 3 2 एंड 4। क्वेश्चन नंबर बी में 4 जो इसका, इसमें भी मेरे पास ए और बी को मैंने इसमें प्रूव कर देना है कि भाई इनके डिटर्मिनेंट्स मैं कैसे फाइंड आउट करूँगी विद द हेल्प ऑफ एडजॉइंट्स मेथड्स। सो आप ये देख सकते हैं इसका ये कंप्लीट सोल्यूशन है, ठीक है ना। सेम वैसे ही जा रही है, मल्टीप्लिकेशन आ रही है, फिर हमने प्लस माइनस कर दिया, एडजॉइंट ए कर लिया, फिर उसके बाद दो वैल्यूज़ आ गई, फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो विद सेकंड कॉलम वाला मेथड यहाँ पर हुआ। उसके बाद इसको मैंने कंप्लीट सॉल्व कर लिया, और फाइनली जो मेरे पास इसका ये आंसर निकल आया। ओके, सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन उसके बाद है बी डॉट बी माइनस ए इनवर्स इज इक्वल टू इट्स आई का मतलब आइडेंटिटी हो जाता है मेरे पास, ठीक है। ये आइडेंटिटी और बी इनवर्स मेरे पास आ गया। सो मैंने क्या कर देना, इसको आप सॉल्व करना है, ये भी सिंपली उसी मेथड से जाए। इसमें भी मेरे पास कंप्लीट सोल्यूशन यू कैन चेक। कुछ अगर इनमें डिफरेंस ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि बी डॉट बी आ गया, फिर हमने वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाइड कर दिया है, और उसके बाद हमारी सिंपली ये मेथड को सोल्यूशन बन गया। और उसके बाद हमने फाइनली जाके इसका जो लास्ट में है टिल द एंड, ये भी सारा सोल्यूशन मल्टीप्लिकेशन का चल रहा है इसके साथ। लास्ट जो टिल द एंड है मेरे पास, इसका फिर आंसर हमने ये निकाल लिया कि भाई हमारे पास ये इक्वल टू आइडेंटिटी, आइडेंटिटी में वैल्यूज़ हमेशा 1 और 0 ही होती हैं, वो आपकी इक्वल टू आइडेंटिटी बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर जो 5 है मेरे पास, जिसकी वैल्यू है मेरे पास लाइक 3 5। इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाइड प्रोसेस चल रहा है, विच इज़ कम्प्लीटली सेम गोज़ टू। उसके बाद सेम आइडेंटिटी निकालना है। लास्ट में मेरे पास जो आंसर निकला है, सिंस आइडेंटिटी इज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, दिस इज कम्प्लीटली द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग्स। उसके बाद मेरे पास ये सोल्यूशन नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, देन उसका यहाँ पे मेरे पास ये सोल्यूशन स्टार्ट। जिसमें हमने प्रूव करना था लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है, सारा वही प्रोसेस चल रहा है हमारे पास, बट इसमें अब हमने प्रूव करना है कि लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड के बराबर होती है। सो नेक्स्ट यहाँ पर एक्सरसाइज 1.6 स्टार्ट हो रही है, जिसमें हमारे पास दो मेथड हैं, एक है मिक्स इन्वर्स मेथड, एक है क्रैमर रूल्स के मुताबिक। सेम क्वेश्चन को हमने दो मेथड्स के मुताबिक करना है, दोनों मेथड में कोई भी डिफरेंस नहीं, बस बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, जिसके हेल्प से आपको ईजीली क्वेश्चन आपसे ये सॉल्व हो जाएंगे। ये अभी इन्वर्जन मेथड चल रहा है। जो नेक्स्ट है मेरे पास ये क्रैमर रूल का मेथड चल रहा है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये सारा का सारा जो मेरे पास चल रहा है ये अभी क्रैमर रूल है। बाय द इन्वर्स मेथड यहाँ पर मेंशन भी है कि कौन सा इन्वर्जन मेथड है और कौन सा क्रैमर रूल्स मेथड चल रहा है यहाँ पर। by grammar rule method, okay.
एक्सरसाइज 1 का रिव्यू आ रहा है जिसमें मेरे पास MCQs हैं, ये भी आप लोगों ने सॉल्व करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये सारे क्वेश्चंस। ओके, कंप्लीट गाइड में सब कुछ सॉल्व है जो कि बच्चों के लिए आसानी रह जाती है समझने में। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 1 ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स वाला चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। ओके, तो तब तक आप लोग इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।